करने लगता है, क्योंकि उसके पास उस चीज को लाने का न तो उपाय रहता है न तो संसाधन रहता है, इसलिए सिर्फ वो जल ही सकता है। नहीं समझे? तो बोलना जी। यदि मान लो कि कोई लड़का इसमें पढ़ा रहा है और पढ़ा रहा है मतलब भयंकर पढ़ा रहा है, मतलब बहुत स्टूडेंट उसके पास पढ़ता है, ठीक है। तो जो इसके साथ पढ़ने वाला आदमी सब था वो नहीं पढ़ा तो कितना सोचेगा कि हम पढ़ा ले तो होगा, क्योंकि वो अपने नहीं पढ़ा कहीं नहीं हो पाएगा, वो काम कर ही नहीं पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, उससे सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या कर सकता है, जल सकता है। यही है ईर्ष्या का मेन कारण कि उसके जैसा वो बन नहीं सकता, और जो बन सकता है वो ईर्ष्या नहीं करे, वो क्या करे, उसके जैसा उससे आगे उससे बड़ा बनने का कोशिश करे, उसके लिए प्लानिंग बनाए, योजना करे। नहीं तो यही बात है। आपने यह भी देखा होगा कि शरीफ लोग अक्सर यह सोचते हुए अपना सिर खुजलाते रहते हैं कि फला आदमी मुझसे क्यों जलता है, मैंने तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और अमुक व्यक्ति इस कदर मेरी निंदा क्यों लगा है। सत्य तो यह है कि मैंने सबसे अधिक भलाई उसी की है। कोनो आदमी देखना कि चर्चा करेगा कि देखिए ना भाई साहब हम उसका भले की हैं, ऐसा ओकरे आज हमरा से दिक्कत नहीं, सब खुजला रहा है कि भाई उसके लिए तो हम भला ही किया, अभी तक आज तक तो बुरा नहीं किया, लेकिन उसको हम से क्यों दिक्कत है ना। तो कह रहा ये सोचते हैं तो पाक साफ हूँ, मुझमें किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भावना नहीं है, बल्कि अपने दुश्मनों की भी मैं भलाई ही सोचा करता हूँ। फिर ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, मुझमें कौन सा वह ऐब है जिसे दूर करके मैं इन दोस्तों को चुप कर सकता। आदमी जो अच्छा आदमी रहता है वो अपना बात कभी रखता है या सोच रहा होता भाई क्या कारण है, हम तो भाई अच्छे कर रहे हैं, क्यों रिश्ता खराब होते जा रहा है, दोस्त बात नहीं कर रहा है। नहीं तो ईश्वरचंद विद्यासागर जब इस तजुर्बे से होकर गुजरे तब उन्होंने एक सूत्र कहा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुम भलाई की है, तुमने भलाई की। तो ये बात ईश्वरचंद विद्यासागर का भी याद रखना कि तुम्हारी निंदा वही आदमी करेगा जिसका तुम भलाई किया। ये बात जो आदमी याद करके रखेगा तो कभी भी किसी का भलाई किया है और वो तब जाके उसका बुराई करेगा तो वो दुखी नहीं होगा, कहेगा हाँ ये बात परम सत्य है कि जिसका हम भलाई किए हैं वही हमारा निंदा भी करेगा। समझ में आ गया? आज के दिन में उस दिन तो लाइव एग्जाम्पल तो सब देखा ना, एक आदमी आया और मेरे मुंह पर ऐसे कहा कि हम हमारे बच्चा को नहीं पढ़ाइएगा तो हम पैसा नहीं देंगे, और आदमी बाहर जाके निंदा करेगा। मतलब 2 साल पढ़ा लिया बाल बच्चा को और पैसा नहीं दिया पूरे साल भर पढ़ाने के बाद, तो ये भलाई है कि नहीं है? अब भलाई करने के बाद क्या किया, वो भलाई कर दिए, उसके बाद क्या किया, मेरा पैसा नहीं दिया, नहीं देने के बाद क्या करता है, निंदा। अब तू कर ही कह सकता है, तू हमने जैसा बन भी नहीं सकता, क्योंकि तुमको यदि पढ़ा लिखा रहता तो उस दिन हिसाब तुम निकल बनाता, आगू में से घटा देता था और पीछे वाला में से भी कहता था घटाइए 1000 देगा तो या तो पहले से जो ड्यूज है वो खत्म होगा, नहीं तो जो अभी जमा है जितना 3 महीना जो पढ़ा था जनवरी से मार्च तक वो खत्म होगा। तो ना पीछे में से 1500 घटाइए, आई वाला खत्म हो गया, पहले ला दीजिए बच्चा पढ़ो। समझ में आ गया? और निश्चय जब इस कूचे से बाहर निकला तब उसने जोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियाँ है जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है। जब आदमी इस छोटा सा एक भाती है इमोशंस, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि भाई हम भलाई किए तो हमारा क्यों ऐसे कर रहा है, अरे भैया तू इतने में दिमाग लगाते रहेगा तो तू अपने टेंशन में रहेगा। ये परम सत्य है कि तुम भलाई किया तेरे बुराई करेगा, हाँ करेगा, सत्य है ये बात मानो, बात खत्म। हम भलाई किया हमारा बुराई करेगा, बात खत्म, हमारा क्या टेंशन होता है। नहीं अब मोदी सरकार आ जाएगा, अगर कोई बुराई करता है बाहर में गाछी में बैठा हुआ तारी पी के बुराई करता है
वह कहे अरे बुराई करेगा, हम सरकार है, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री है, एसपीजी कमांडो अभी बुला लेंगे, सीआरपीएफ बुला लेंगे, कुछ करवा सकते तुमको। ये आके तो भर दिन ये काम करेगा। अरे तू हमरे बारे में बोला, तू हमरे बारे में बोला, बिहार में, यूपी में, झारखंड में, उड़ीसा में घूमते रहेगा नहीं, तो ये सबको रिप्लाई देगा मक्खी सबको। हाँ, ठीक उसी प्रकार जब आप अपना काम करते तो इन मक्खियों मधुमक्खियों का रिप्लाई देने का कोशिश नहीं कीजिए, नहीं तो आप बकलोल होके रह जाइएगा, आगे नहीं बढ़िएगा। समझ में आ गया? बोलो ना जी। तो जिंदगी में कभी भी आपका भी पापा या फिर मम्मी कोई बिजनेस कर रहे होंगे तो उसी बिजनेस को करने वाले बुराई जरूर मारेंगे, ठीक है? या देखेंगे कि अच्छा कमाने लगा, अच्छा गाड़ी उड़ी में कपड़ा पहन के जाता होगा, तो भाई साहब को दिक्कत हो जाता है बगल वाला को, आपका बुराई मारेगा सबसे का, तो इसे कहते होगा कुछ नहीं, तो उसको रिप्लाई करने जाएगा कि क्या है, बोला नहीं बोलने तो आइए। देखो कि जब से वो बुराई मार रहा है तो कितने आगे बढ़ गया, और तुम देखो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, आगे बढ़ रहा है तुम, क्योंकि तुम उस कचरा में, तुमको मालूम है जब हम सत्य हैं, हम सही हैं, तो उसका रिप्लाई देने के लिए जाएगा। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता, ठीक है? असत्य एक ना एक दिन सामने आता ही, समझ में आया? इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सामने प्रशंसा और पीछे पीछे निंदा किया करती है। कुछ लोग होगा सामने, वाह कितने अच्छा आदमी आप, नहीं समोसा वोसा खिला देगा। हम इनके दिमाग पर बैठे हुए हैं, ये मक्खियाँ हमें भूल नहीं सकती है, क्योंकि ये हमारे बारे में बहुत सोचा करती है, इसलिए ये हमसे डरती है और हम पर शंका भी करती है। ये केकरा बारे में कह रहा है पता है ना? वैसे लोगों के बारे में, वैसे लोगों को मधुमक्खी कह रहा है जो सामने में आपका बड़ाई करेगा और पीछे में बुराई, पीछे में बुराई। ये मक्खियाँ हमें सजा देती है हमारे गुनों के लिए। ऐब को तो ये माफ़ कर देगी, क्योंकि बड़े के ऐब को माफ़ करने में भी एक स्थान है, जिस स्थान का स्वाद लेने को ये मक्खियाँ तरस रही। कुछ बड़ा आदमी बन जाता है, कुछ अपना रॉयल्टी होता है कि नहीं? और जो मधुमक्खी है उसको बुराई करने वाला, निंदा करने वाला, तो मधुमक्खी कर दिया है ना, वो क्या करेगा? ऐसे गुनगुनाते रहेगा, क्योंकि उसको स्वाद लेने का मतलब वो भी तो चाहता है कि हम भी इतना कमाए, ऐसा बने, नाम हो। समझ रहे हो कि नहीं? इससे आगे की कहानी कल ही होगी।